हेलो एवरीवन, मयूरी नायक यार। हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं अभी, इज मैटर अराउंड अस प्योर। अभी हम ये चैप्टर में जो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ से हम के बारे में पढ़ रहे हैं। जैसे कि फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ा था, ये चैप्टर में हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है? इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक दैट कैन बी सीन और मेजर्ड विदाउट चेंजिंग द केमिकल आइडेंटिटी ऑफ द सब्सटेंस। जबकि केमिकल प्रॉपर्टीज इज द कैरेक्टर वी कैन डिस्क्राइब इट्स पोटेंशियल टू अंडरगो केमिकल चेंज। फिर उसमें कुछ पॉइंट्स थे, रिएक्टिविटी, फ्लेमेबिलिटी, टॉक्सिसिटी, एसिडिटी। फिर हम लोगों ने पढ़ा प्योर मैटर इज डिवाइडेड इनटू प्योर एंड प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। फिर प्योर सब्सटेंस मतलब क्या? A pure substance is the one which is made up of only one kind of a atom, kind of particle. और ये फिजिकल मीन से इसको सेपरेट नहीं कर सकते, जैसे कि वेपराइजेशन है, क्रिस्टलाइजेशन है और डिस्टिलेशन है। फिर impure is a mixture contains two or more pure substance mixed together. They contain two or more different types of particles and it can be separated by a physical means. अभी यहाँ तक तो हम लोगों ने पढ़ा। अभी थोड़ा डिटेल में चलते हैं। अभी वापस ये कॉपर और वाटर का हम जो स्ट्रक्चर है वो पढ़ेंगे। अभी इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि प्योर सब्सटेंस में हम लोगों ने पढ़ा था कॉपर और वाटर का एग्जाम्पल। अभी एक और पॉइंट क्या है जो हम अभी जो हम लोग अभी ऑब्जर्व करेंगे। कॉपर इज मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ एटम दैट इज Cu। उसका कैपिटल है, सॉरी, सिंबल है Cu। एंड वाटर इज मेड अप ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स, मीन्स ये एक ही एटम का बना है। सो अभी यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि प्योर सब्सटेंस आर अगेन क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, दैट इज एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। सो जो सब्सटेंस एक ही पार्टिकल का बना है, एक ही एटम का, उसे कहेंगे हम एलिमेंट। तो यहाँ पे कॉपर क्या है? एलिमेंट। और यहाँ पे वाटर है, वाटर इज मेड अप ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स, तो ये होगा कंपाउंड। ये बना है दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन का। तो लॉट ऑफ जब एटम्स, बहुत सारे एटम्स हैं, वो मॉलिक्यूल्स होते हैं। सो इट इज मेड अप ऑफ H2O। तो ये होगा कंपाउंड और ये है एलिमेंट कॉपर। देन a pure substance are divided into element and compound. Then element is a substance which cannot be split into two or more simpler substance by chemical means. जैसे गोल्ड भी है, गोल्ड इज ऑल्सो मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ पार्टिकल दैट इज गोल्ड इटसेल्फ। आयरन भी एक ही एटम का बना है। अभी कंपाउंड is a substance composed of two or more elements chemically combined with one another in a fixed proportion। मतलब इसमें जो प्रोपोर्शन है वो फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल शुगर का फॉर्मूला है C12H22O11। अब इसका कंपोजिशन ये सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। जैसे C11 हो गया या H10O10, ऐसा नहीं। इसका जो परफेक्ट जो कंपोजिशन है ये थ्रू आउट ऐसा ही रहेगा। इवन वाटर भी एक कंपाउंड है H2O, उसका जो कंपोजिशन है वो चेंज होगा नहीं। जैसे आज H3O है, फिर परसों H4O हो गया, ऐसा नहीं। इट विल बी H2O थ्रू आउट। तो इसका कहने का मतलब है केमिकली कंबाइंड विथ वन अनदर इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन। इवन ये देखिए, सॉल्ट भी कंपाउंड है NaCl, जो कि फिक्स है, वन एटम ऑफ सोडियम, वन एटम ऑफ क्लोरीन।
अभी चलिए इधर देखते हैं, क्लासीफाई द फॉलोइंग प्योर सब्सटेंस एज एलिमेंट और कंपाउंड। अभी यहाँ से ऑक्सीजन एलिमेंट है, it is made up of only one atom, that is oxygen itself. हाइड्रोजन, yes हाइड्रोजन भी एलिमेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड कंपाउंड है, इट इज मेड अप ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन। बेकिंग सोडा भी कंपाउंड है। देन सिल्वर, यस सिल्वर भी एलिमेंट है। एल्यूमिनियम, यस एल्यूमिनियम भी एलिमेंट है, जहाँ की खाली एल्यूमिनियम ही एक एटम है जिसका वो बना है। नाइट्रोजन ऑक्साइड कंपाउंड। अभी यहाँ पे वापस हम पढ़ेंगे इम्प्योर सब्सटेंस का जो मिक्सचर है वो। देन इधर मिक्सचर है वो 2 टाइप्स का होता है, एक है होमोजीनियस और दूसरा है हेट्रोजीनियस। अभी यहाँ पे भी वापस हम ये एग्जांपल देखते हैं, जैसे टिंचर ऑफ आयोडीन है और ये सैंड है। अभी ये थ्रू आउट सेम दिखेगा, इसका कलर चेंज होगा नहीं। तो जो थ्रू आउट सेम लगता है मतलब उसका क्या है, जो कंपोजिशन है वो यूनिफॉर्म है। मीन्स द मिक्सचर हैज अ यूनिफॉर्म composition is called as homogeneous mixture. फिर heterogeneous means obviously non-uniform। अभी सैंड पार्टिकल भी तो एक ही पार्टिकल का तो नहीं है, इग्निशियस रॉक है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड है जिसे क्वार्ट्ज कहते हैं, नेचुरल ग्लास है, तो ये है। तो क्या है होमोजीनियस मिक्सचर? मीन्स मिक्सचर हैविंग यूनिफॉर्म कंपोजिशन। देन heterogeneous mixture is mixture having non-uniform composition। अभी यहाँ पे भी क्लासिफाई करते हैं। ऑयल एंड वाटर, यस ऑयल एंड वाटर इज हेट्रोजीनियस, क्योंकि अगर आप वाटर और ऑयल को मिक्स करेंगे तो ऑब्वियसली मिक्स तो नहीं होगा, वो थोड़ा ऑयल का जो ड्रॉपलेट्स है ऊपर नीचे दिखेगा आपको, फिर एक टाइम के बाद थोड़ा ऐसा फ्लोटिंग है वो दिखेगा पानी के ऊपर, तो ऑब्वियसली वो तो हेट्रोजीनियस है। सुगर सॉल्यूशन, यस सुगर सॉल्यूशन इज होमोजीनियस। अभी इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, जैसे कि अगर कभी भी वो जैसे कभी कभी हम ज़्यादा शुगर डाल देते हैं पानी में, जब इनफ पानी में, तो कभी कभी सॉल्ट डिजोल्व नहीं होता है, तो ऐसा कंफ्यूज मत हो जाना कि वो हेट्रोजीनियस है, नहीं वो उसमें डिजोल्व नहीं हो पाया। बट अगर करेक्ट अमाउंट में तुम लोगों ने शुगर डाला तो इट विल डिजोल्व इन वाटर, तो ये है होमोजीनियस। विनेगर, यस विनेगर भी होमोजीनियस है। आयरन एंड सल्फर हेट्रोजीनियस, ये तो अनइवन है डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आप देखोगे तो कुछ पार्टिकल्स आपको आयरन का, सल्फर का इधर उधर दिखेगा, तो ये है हेट्रोजीनियस। सॉल्ट एंड पेपर हेट्रोजीनियस। अभी यहाँ पे एक सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे, तो मिल्क किस में आएगा? अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, दैट होमोजीनियस इज हैविंग अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन एंड विच इज सेम थ्रू आउट। अभी मिल्क भी हम लोगों को कौन सा वाइट कलर का थ्रू आउट दिखता है, बट इसका मतलब क्या है, वो होमोजीनियस है कि हेट्रोजीनियस है? नहीं, वो आएगा हेट्रोजीनियस में, बिकॉज जो अगर आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे तो उसका पार्टिकल्स है, जैसे कुछ जगह पे आपको फैट ज़्यादा दिखेगा तो कुछ जगह पे आपको प्रोटीन दिखेगा, तो उस हिसाब से ये मिल्क जो है हेट्रोजीनियस है। तो इसके लिए मिल्क इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अभी यहाँ पे भी एक पॉइंट है, जब होमोजीनियस मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं अक्सर? सॉल्यूशन।
बिकॉज मिक्सचर हैज़ अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन, जैसे हम सॉल्ट सोल्यूशन बोलते हैं, शुगर सोल्यूशन, तो यूजुअली ये जो होमोजीनियस मिक्सचर है वो अक्सर उसे हम सोल्यूशन बोलते हैं। ओके, तो आइए एक बार रिवाइज करें। मैटर is divided into pure substance and mixture. Then pure substance is again divided into elements and compound. Substance means it is made up of only one particle, okay, which does not have any other kind of mixture in it. जैसे कि गोल्ड है, अभी गोल्ड में सिल्वर नहीं है एडेड, तो वो इट्स ओनली गोल्ड, तो वो प्योर सब्सटेंस है। फिर आगे जाके एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, वापस एलिमेंट्स मीन्स it is made up of only one atoms. Compound means it is made up of 2-3 molecules but in a fixed proportion. Then mixture में भी एक होता है homogeneous और heterogeneous. Homogeneous means यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, और heterogeneous में इट्स अ नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। और होमोजीनियस को मिक्सचर को अक्सर हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन। ओके, दिस इज फॉर टुडे।